हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी एनिमल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है विजय नाम के लड़के से जो स्कूल में पढ़ता है। आज विजय के पापा का बर्थडे था, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। विजय क्लास के बीच में ही अपने पापा से मिलने जाने लगता है। ये देखकर उसकी टीचर उस पर गुस्सा करती है और उसे पनिशमेंट देती है। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हो जाता है विजय तुरंत अपने घर जाता है। अब विजय की फैमिली की बात करें तो विजय अपने घर में मम्मी पापा, दादाजी और दो बहनों के साथ रहता है। विजय अपने पापा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पापा घर पर नहीं थे। जिसके बाद विजय अपने पापा की फैक्ट्री जाता है, लेकिन वहां पर भी उसके पापा नहीं थे, जिससे विजय काफी उदास हो जाता है। रात को विजय थक कर सो जाता है। तब वहां पर बलबीर सिंह आते हैं, जो विजय के पापा है। बलबीर इंडिया का टॉप बिजनेसमैन है और वो हमेशा काम में बिजी रहता है, जिसकी वजह से वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। विजय की माँ बलबीर को बताती है कि विजय उनसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उन्हें बच्चों को थोड़ा टाइम तो देना होगा। जिसके बाद बलबीर विजय के रूम में जाता है तो विजय सो रहा था, लेकिन विजय ने अपने पापा के लिए ग्रीटिंग बनाया था, जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके पापा भी उससे उतना ही प्यार करें। विजय ने लिखा था कि अगले जन्म में वो पिता होगा और उसके पापा उसके बेटे। जिसके बाद विजय अपने पापा से बहुत प्यार करेगा और फिर अगले जन्म में फिर से विजय बेटा बनेगा और बलबीर पापा। और तब बलबीर को भी विजय से बहुत प्यार करना होगा। ये लेटर पढ़ने के बाद बलबीर भी काफी इमोशनल हो जाता है। तो वही विजय अगले दिन स्कूल में सबको पार्टी देता है, क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था। अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है और विजय थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक दिन वो देखता है उसकी बड़ी बहन रीटा काफी ज्यादा रो रही थी। वो जब आकर पूछता है तो वो बताती है कि उसकी कॉलेज में रैगिंग हो रही थी। वो 2 दिनों से ये बात पापा को बताना चाहती है, लेकिन पापा काम में बिजी थे। अभी भी वो पापा को कॉल कर रही थी, लेकिन पापा उसका कॉल आंसर नहीं कर रहे थे। जैसे ये बात विजय को पता चलती है तो वो अपनी बहन को लेकर कॉलेज में जाता है और सबसे पूछने लगता है कि किसने उसकी बहन को छेड़ा। लेकिन विजय अभी स्कूल में था, जिस वजह से कॉलेज के लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो विजय से कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी विजय बाहर जाता है और एक बड़ी सी गन लेकर अंदर आता है। वो वहां पर फायर करने लगता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और वो बताते हैं कि विजय की बहन को किसने छेड़ा था। जिसके बाद विजय की बहन उसे डांटने लगती है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। जिस पर विजय का कहना था कि वो कॉलेज उनका है और अपने ही कॉलेज में अगर उसकी बहन सेफ नहीं है तो इसका क्या फायदा। जब विजय अपनी बहन को लेकर वापस आ रहा था तभी वहां पर वो लड़के आते हैं जिसने उसकी बहन को छेड़ा था। जिसके बाद विजय एक एक करके सभी लोगों को कार से ठोक देता है। जैसे विजय घर जाता है उसके पापा उसे थप्पड़ मारने लगते हैं, क्योंकि जो विजय ने किया था इससे वो अरेस्ट भी हो सकता था। विजय कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके पापा वहां पर अवेलेबल नहीं थे। अब पापा के बाद विजय को ही तो सब कुछ संभालना है, इसलिए उसने ये सब किया। ये सुनकर उसके पापा काफी शॉक थे। विजय कहता है कि अगर फिर से उसकी बहन को किसी ने छेड़ा तो वो उसे मार देगा। ये सुनने के बाद बलबीर डिसाइड करता है कि वो विजय को बोर्डिंग स्कूल भेज देगा, ताकि वहां जाकर विजय थोड़ी सी डिसिप्लिन सीख सके। जिसके बाद विजय कुछ सालों के लिए यूएस चला गया था। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वो वापस इंडिया आता है। अब उसके फ्रेंड की बहन की एंगेजमेंट होने वाली थी, इसलिए विजय वहां पर जाता है। तो वहां पर गीतांजलि की एंगेजमेंट हो रही थी और ये देखकर विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंगेजमेंट के बाद जब गीतांजलि विजय को भैया कह के बुलाती है तो विजय उसे कहता है कि वो उसके भाई का दोस्त है, उसका भाई नहीं। और वैसे भी विजय उसे बहन की नजर से नहीं देखता। ये सुनकर गीतांजलि काफी शॉक थी। विजय अपने फ्रेंड कार्तिक को बताता है कि जब वो 8th में था तो गीतांजलि 6th में थी। विजय ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन गीतांजलि ने उसे मना कर दिया। जब वो 10th में गया तो फिर से उसने गीतांजलि को प्रपोज किया और गीतांजलि ने भी उसे हाँ कहा। लेकिन दूसरे ही दिन जब वो गीतांजलि के घर गया तो उसकी मासी ने पूछा कि ये कौन है। तो गीतांजलि ने कहा कि ये भाई का दोस्त है। जिस पर उसकी मासी ने कहा कि भाई का दोस्त भाई होता है। तब से गीतांजलि उसे भैया कह के बुलाने लगी। लेकिन विजय कहता है कि वो जानता है कि गीतांजलि उसे पसंद करती है। तो वही गीतांजलि भी विजय को ही देखे जा रही थी, इसलिए विजय को पूरा यकीन था कि गीतांजलि उसके पास जरूर आएगी और उसी से शादी करेगी। अब अगले दिन विजय के पापा का बर्थडे था, इसलिए वो अपने बाल कट कर देता है, क्योंकि उसके पापा को छोटे बाल पसंद थे। अब विजय की इस बात पर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो वही विजय की बड़ी बहन की शादी हो गई थी और उसके पति का नाम वरुण था, जो हमेशा विजय की इंसल्ट करता था। विजय ये देखकर काफी गुस्सा होता है और उसका और वरुण का झगड़ा हो जाता है। जब रीटा उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वरुण रीटा को भी डांट देता है और ये देखकर विजय को और गुस्सा आ जाता है। तभी विजय देखता है कि उसकी छोटी बहन वरुण के भाई के साथ चैट कर रही थी। ये देखकर विजय को गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को वार्न करता है कि वो वरुण के भाई के साथ कोई रिश्ता ना रखे, क्योंकि एक दिन विजय वरुण को ही मार देगा। क्योंकि विजय का कहना था कि वरुण अच्छा लड़का नहीं है। जब उसकी बहन की शादी हो रही थी तभी विजय छोटा था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया।
लेकिन अपनी छोटी बहन की शादी वो विजय के भाई के साथ कभी भी नहीं होने देगा। उसकी बहन भी ये बात समझ जाती है और वो विजय से कहती है कि वो सब कुछ खत्म कर देगी। तो वही विजय के पापा वहां आते हैं और विजय को डांटने लगते हैं कि उसे वरुण से सॉरी कहना चाहिए। अब विजय पहले तो मना करता है, लेकिन अपने पापा की बात वो नहीं डाल सकता, इसलिए वो जाकर वरुण से माफी मांगता है। वरुण सबके सामने उसके साथ अच्छे से बात करता है, लेकिन जैसे ही विजय अकेला होता है वो फिर से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर गीतांजलि भी आ जाती है, जो अपनी शादी तोड़कर आई थी। विजय जैसे ही गीतांजलि को देखता है वो काफी खुश हो जाता है और गीतांजलि को अपने पापा से मिलवाने लेकर जाता है। वो पापा को बताता है कि वो गीतांजलि से प्यार करता है और उसी के साथ शादी करेगा। अब विजय ने वरुण के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए बलबीर विजय पर गुस्सा था, इसलिए वो विजय को घर छोड़कर जाने के लिए कहता है। तो वही विजय भी गीतांजलि को लेकर एक मंदिर आता है, जहाँ पर दोनों शादी करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। ऐसे ही 8 साल गुजर जाते हैं और विजय और गीतांजलि यूएस में रह रहे थे। 8 साल बाद विजय को पता चलता है कि किसी ने बलबीर को शूट किया है। उसे 2 गोलियां लगी थी और बलबीर की कंडीशन अभी काफी सीरियस थी। ये खबर सुनते ही विजय अपनी फैमिली के साथ बलबीर से मिलने आता है। अब विजय के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन जैसे ही वरुण विजय को देखता है वो विजय से कहता है कि सब लोग बलबीर से मिलना चाहते हैं, इसलिए विजय को भी वो वहां पर बैठने के लिए कहता है और कहता है कि जब विजय का नंबर आएगा तब वो बलबीर से मिल सकता है। अब विजय बाहर बैठकर अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर विजय की बहनें आती है, जो काफी ज्यादा रो रही थी। विजय उनसे पूछता है कि उसके पापा को किसने शूट किया, लेकिन किसी को भी पता नहीं था। बस 2-3 लोग आए और शूट करके चले गए। विजय का कहना था कि इतने बड़े आदमी को ऐसे कोई आकर कैसे शूट कर सकता है, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तभी वहां पर विजय के अंकल आते हैं और वो विजय और उसकी फैमिली को बलबीर से मिलवाने लेकर जाते हैं। बलबीर जब विजय को देखता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है। तो वही विजय भी अपने पापा को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। अब उसके पापा ने विजय और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद विजय वहीं पर रहने लगता है। वो सबको बताता है कि जिसने भी उसके पापा को मारने की कोशिश की है वो उन्हें खुद मारेगा, लेकिन ये बात उसके पापा को ज्यादा पसंद नहीं आती। अब विजय डिसाइड करता है कि वो सब कुछ खुद के कंट्रोल में लेगा, इसलिए सबसे पहले वो अपने पापा के गार्ड्स चेंज करवाना चाहता था और उसके लिए उसे भरोसे वाले लोग चाहिए थे। इसलिए विजय पंजाब जाता है, क्योंकि वहां पर उसके दादाजी के बड़े भाई रहते थे। उनके बेटे थे जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। विजय वहां पर जाकर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि वही एक है जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकता है, और वो लोग भी मान जाते हैं। एक्चुअली विजय के दादाजी के 2 भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़े भाई के साथ उनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उन्होंने जब स्वास्तिक सीमेंट स्टार्ट किया तो वो अपने काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें कभी अपने भाई के लिए टाइम नहीं मिला, और ना ही बलबीर कभी अपने चाचा से मिलने गया। और रही बात छोटे भाई की, तो वो कहाँ है ये उन्हें पता नहीं था। अब विजय पता करवाता है कि उसके पापा पर किसने हमला करवाया था, लेकिन उसे कोई भी क्ल्यू नहीं मिलता। अब विजय अपने कजिन्स को लेकर आ गया था और अब सिक्योरिटी भी बढ़ गई थी, जिसके बाद विजय अपने पापा जैसे एक आदमी कैलाश को लेकर आता है और उन्हें उनका बॉडी डबल बना देता है, ताकि जहाँ पर भी बलबीर को जाना होता कैलाश वहां पर जा सके और सारे काम हो सके। अब कैलाश सब कुछ सीख लेता है और प्रॉपर बलबीर की तरह बिहेव करने लगता है। विजय ने ये बॉडी डबल वाली बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी। अब विजय कैलाश का टेस्ट लेने के लिए उसे वरुण के साथ बातचीत करने के लिए भेजता है, और वरुण ये पहचान नहीं पाता कि ये कैलाश है, ना कि बलबीर। जिसके बाद जब कैलाश कहीं जा रहा था तभी उनकी कार पर हमला होने लगता है। हालांकि कैलाश की कार बुलेट प्रूफ थी, लेकिन फिर भी सभी लोग गोलियां चला रहे थे। तभी उनका बॉस असरार वहां पर आता है और कुछ मशीन से वो ग्लास तोड़ देता है, जिसके बाद वो कैलाश के ऊपर गोलियां चलाता है और उसकी मौत हो जाती है। सबको लगता है कि बलबीर मर गया, लेकिन कैलाश मर गया था। ये सब देखकर बलबीर के घर वाले भी काफी शॉक थे। वरुण को भी लगा था कि बलबीर मर गया, लेकिन जब वो देखता है कि बलबीर जिंदा है तो वो काफी ज्यादा शॉक था। वरुण असरार को कॉल करके बताता है कि बलबीर अभी तक जिंदा है और जिसे असरार ने मारा था वो उसका बॉडी डबल कैलाश था। अब विजय ने ये सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि उसने वरुण के मोबाइल में ट्रैकर डाल दिया था। पहले से विजय को वरुण पर काफी शक था। वरुण असरार से कहता है कि वो विजय को भी मार दे। अब विजय ने सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वरुण जब मीटिंग कर रहा था तो विजय अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और वहां पर वरुण को सबके सामने मार देता है। विजय जब घर आता है तो उसकी बहन काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि वरुण अभी तक घर नहीं आया था। लेकिन विजय उसे कुछ भी नहीं पता था और वरुण को ढूंढने का नाटक करता है। जिसके बाद विजय और गन्स परचेस करने के लिए अपने कजिन्स के साथ एक डीलर के पास जाता है। जैसे वो उस होटल में डील फाइनल कर रहा था तभी वहां पर असरार के लोग आते हैं और विजय पर हमला करने लगते हैं। अब विजय और उसकी टीम मिलकर उन सभी लोगों को मार देती है, जिसके बाद असरार और 200 लोगों को भेजता है। लेकिन इस बार विजय कहता है कि वो अकेला सबको मारेगा,
जिसके बाद विजय अकेला ही सबको मार देता है। लास्ट में वहां पर असरार आता है और वो विजय को गोली मारने लगता है। तभी वहां पर विजय के कजिन्स भी आते हैं और असरार को शूट कर देते हैं। तभी असरार को उसके भाई का कॉल आ रहा था। असरार का भाई जानना चाहता था कि विजय मर गया या नहीं, जिस पर विजय कहता है कि वो तो नहीं मरा, लेकिन वो उसे जरूर मार देगा। जिसके बाद विजय बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। जब विजय को होश आता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि विजय को काफी गोलियां भी लगी थी, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब थी। ना ही वो सुन पा रहा था और ना ही उसे किसी चीज का टेस्ट आ रहा था। विजय को पता चलता है कि उसे जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना होगा। अगर उसने नहीं किया तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए विजय उसके लिए डोनर ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन इतना होने के बाद भी विजय स्मोकिंग करना बंद नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी और गीतांजलि की लड़ाई हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद ही विजय का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। विजय इसी बात का जश्न मनाने के लिए बाहर घूम रहा था, तभी वहां पर जोया नाम की लड़की आती है। एक्चुअली विजय को जिसका हार्ट लगाया गया था वो जोया का मंगेतर था, इसलिए वो एक बार उसके हार्ट को महसूस करना चाहती थी। विजय जब जोया को देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए विजय जोया को अपने दादाजी के घर में रुकने के लिए कहता है और जोया भी मान जाती है। जैसे जोया वहां पर जाती है, विजय भी उससे मिलने के लिए आता है। वो जोया के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद उनका अफेयर शुरू हो गया था। अब जोया की वजह से विजय ने गीतांजलि को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और ये देखकर विजय के कजिन्स भी काफी हैरान थे, क्योंकि विजय गीतांजलि से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसकी लाइफ में जोया आ गई थी। कुछ दिनों बाद विजय जोया को एक कार गिफ्ट देता है और जैसे वो कार में जाने वाले थे, कार ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर जोया काफी डर गई थी। विजय जोया से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जोया के लिए शादी का जोड़ा लेकर आता है और कहता है कि वो उसके साथ शादी करेगा, लेकिन जोया कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि जोया उसकी दुश्मन है। जोया बताती है कि विजय के दादाजी का एक छोटा भाई था जो उनकी कंपनी में उनका पार्टनर था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनकी कंपनी काफी प्रॉफिट कमाने लगी तो उनके छोटे भाई ने चीटिंग की, इसलिए विजय के दादाजी ने उसे कंपनी से निकाल दिया। जिसके बाद उनका छोटा भाई उससे गुस्सा होकर कहीं और जाकर सेटल हो गया। उसने अपना रिलीजन चेंज करके 2-3 शादियां कर ली, जिसके बाद उनके बच्चे हुए और उन्हीं में से एक है अकरम, जो बलबीर से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि जो कंपनी बलबीर संभालता है वो उसके पापा की है। इसलिए अकरम ने ही असरार को भेजा था ताकि वो बलबीर को मार सके। अब ये सुनने के बाद विजय समझ जाता है कि इन सबके पीछे कौन है। जोया बताती है कि अकरम का एक और छोटा भाई है, जिसकी अकरम प्लास्टिक सर्जरी करके उसे विजय जैसा बनाने वाला था, ताकि जब रियल विजय जोया के साथ हो तो डुप्लीकेट विजय जाकर बलबीर और विजय की पूरी फैमिली को मार सके। और जैसे ही रियल विजय को पता चलेगा कि उसकी पूरी फैमिली की मौत हो चुकी है तो उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही मर जाएगा। जोया कहती है कि वो विजय से प्यार करने लगी है, इसलिए उसने उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद विजय हंसता है और कहता है कि उसे पहले से पता था कि जोया यहाँ पर किसी प्लान की वजह से आई है, इसलिए विजय ने जोया के साथ प्यार का नाटक किया था ताकि वो जोया के मुंह से सारी सच्चाई निकाल सके। अब विजय को पता चल गया था कि इन सारे हमलों के पीछे कौन है, इसलिए वो जोया से कहता है कि उसने सब कुछ बता दिया है, इसलिए उसे जहाँ जाना है वो जा सकती है, वो उसे जान से नहीं मारता। जिसके बाद विजय अपने दादाजी से मिलने जाता है। वो उसके दादाजी कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनके छोटे भाई का बेटा अकरम उनसे इतनी नफरत करता है। वो विजय से कहते हैं कि वो अकरम को माफ कर दे क्योंकि जैसा भी हो वो उनका फैमिली मेंबर है, लेकिन विजय उनकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद विजय घर आता है और गीतांजलि को बताता है कि वो जोया के साथ इंटीमेट हुआ था। विजय उसे समझाता है कि जोया एक प्लान बनाकर आई थी और विजय को उस प्लान का पता करना था, इसलिए वो जोया के साथ इंटीमेट हो गया ताकि उसे यकीन हो जाए कि विजय उसे प्यार करता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद गीतांजलि काफी गुस्सा हो जाती है और विजय को काफी बातें सुनाने लगती है। गीतांजलि का कहना था कि विजय अपने पापा के प्यार में सब कुछ बर्बाद कर रहा है, वो कभी भी विजय को माफ नहीं कर पाएगी। वो विजय से डिवोर्स चाहती थी, लेकिन विजय उसे समझा देता है, जिसके बाद वो मान जाती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब गीतांजलि चाहती थी कि वो लोग सुकून से रहे, लेकिन विजय कहता है कि जिसने उसके पापा को मारने की कोशिश की है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। इसलिए विजय अब अकरम को मारने के लिए स्कॉटलैंड चला जाता है। तो वही हम अकरम को देखते हैं जो बोल नहीं सकता। उसने रिसेंटली तीसरी शादी की थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी वहां पर विजय आता है और अकरम के घर में गोलियां बरसाने लगता है। वो अकरम के सभी लोगों को मार देता है। अकरम चाहता है कि वो जाकर विजय को मार दे, लेकिन अकरम का साथी उसे कहता है कि विजय के सर पर खून सवार है और वो अकरम को मार सकता है। इसलिए वो अकरम को समझाता है कि वो विजय के साथ फाइट करने में अपना टाइम वेस्ट ना करे, इससे अच्छा वो जाकर बलबीर को मार दे क्योंकि बलबीर की मौत के बाद विजय अपने आप मर जाएगा
अब अकरम और उसका साथी वहाँ से भाग रहे थे। जैसे ये बात विजय को पता चलती है, वो वहाँ पर जाता है और उन्हें रोकता है, जिसके बाद अकरम और विजय के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही अपने लोगों से कहते हैं कि कोई भी गन्स यूज नहीं करेगा, बस अकरम और विजय दोनों ही लड़ने वाले थे। 2 घंटे तक दोनों फाइट करते हैं, जिसके बाद विजय अकरम को समझाता है कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। वो अकरम से कहता है कि दादाजी ने कहा था कि वो उसका रिलेटिव है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता। लेकिन अकरम को वादा करना होगा कि आइंदा कभी वो विजय के पापा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अकरम उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद विजय अकरम को मार ही देता है। ये खुशखबरी विजय आकर अपने पापा को सुनाता है, क्योंकि विजय ने उसके पापा के दुश्मन को खत्म कर दिया था। आज विजय बहुत खुश था, इसलिए वो पूरे घर को सजा देता है। जिसके बाद विजय अपने पापा से मिलने जाता है, तो बलबीर उसे बताता है कि उसे एक बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पास बस 6 महीने हैं। यह सुनकर विजय काफी नाराज हो जाता है और अपने पापा से कहता है कि वो लोग यूएस जाएंगे, वहाँ पर बलबीर की ट्रीटमेंट करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बलबीर विजय को समझाने लगता है कि विजय को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जल्दी उसके पापा मरने वाले हैं, जिस पर विजय काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने एक पूरा दिन भी अपने पापा के साथ नहीं बिताया था। वो अपने पापा से कहता है कि वो उसकी तकलीफ नहीं समझते। वो बलबीर को याद दिलाता है कि किस तरह बलबीर हमेशा अपने काम में बिजी रहता था और वो विजय को टाइम नहीं देता था। लेकिन विजय को इस बात से शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद बलबीर काफी इमोशनल होता है और वो विजय से माफी मांगता है, क्योंकि बलबीर ने कभी भी विजय के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश नहीं की थी। अब बलबीर को भी उसकी गलती समझ आ गई थी, लेकिन अब उसके पास टाइम ज्यादा नहीं बचा था, इसलिए विजय यूएस जाना कैंसिल करता है। लेकिन गीतांजलि डिसाइड कर चुकी थी कि उसे यूएस जाना है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर यूएस जाने के लिए निकलती है। लेकिन जैसे वो थोड़े आगे जाती है, उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता और विजय के पास भागता हुआ चला आता है, क्योंकि जितना प्यार विजय अपने पापा से करता है, उतना ही विजय का बेटा भी उससे प्यार करता है। ये देखकर गीतांजलि भी इमोशनल हो जाती है और वो यूएस जाना कैंसिल करती है। जिसके बाद हम जोया को देखते हैं, जो विजय के डुप्लीकेट के साथ रह रही थी। एक्चुअली जोया ने विजय को बताया था कि अकरम का एक छोटा भाई है, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसे वो विजय जैसा बना रहा था। अब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो विजय जैसा बन चुका था। वो विजय के 2 कजिन्स को बहुत बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद वो विजय को मारने की तैयारी करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और हमें बताया जाता है कि जल्दी इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो ये थी एनिमल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और जरूर करना।